तो आपको वैसा कर्म करना है जिससे आपको बार बार जन्मों के चक्र में, स्वर्ग नरक के चक्र में ना पड़ना पड़े, रोना धोना ना हो। आपको कर्म को निष्काम बना लेना है। अब वो निष्काम कर्म कैसे करने हैं, वो भी एक विधि है। तो इसलिए हम जो संसार में फल देखकर काम करते हैं, हमें कर्म फल की आसक्ति से ऊपर उठ जाना, उसके अटैचमेंट को छोड़ देना और अपना कर्म जो है करते हुए उसका आनंद लेते हुए जीना है। श्लोक का संदेश ये है, प्रयोजन ये है कि मनुष्य चिंता मुक्त होकर कर्म करते हुए दैवी आनंद में अपने आप को जोड़े रखे और अपना कर्तव्य कर्म अच्छे ढंग से निभाएं। तो कर्म तो हमें करना ही है, दृढ़ संकल्प के साथ में करना है, शुभ भावना के साथ में करना है, सत्कर्म करना है, परिणाम पर ध्यान नहीं देना है, अपना कर्तव्य समझकर करना है। इससे क्या होगा? बोले इससे आपका प्रारब्ध क्षीण होगा। जो आपका भाग्य बना हुआ है उसको क्षीण कर पाओगे। अब थोड़ा सा और आगे चलें इसी में, वो भी समझने योग्य बात है, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। वो ये है कि जब भी आप कोई कर्म करते हैं तो कर्म का प्रभाव आपके अंतःकरण में, चित्त में जो बन जाता है, और वो भाग्य नहीं बना, अभी सिर्फ जमा है, तो उसे संचित कहा जाता है। फिक्स डिपॉजिट आपने जो है एफडी करा दी है, एफडी जो है जब वो मैच्योर हो जाएगी तो बनेगी किस्मत। किस्मत बनने से पहले आपके हाथ में बहुत कुछ है, और वो ये है कि आप इसे मैच्योर होने ही ना दो। जो आपके कर्म के बीज पड़े हुए हैं आपके खाते में, उसका भाग्य बनने ही मत दो। तो क्या करें? उसका भाग्य बनने से पहले उस बीज को जला दो। जो चने भून दिए जाएंगे, खाने के लिए भूनते हैं ना लोग चने, तो उनको आप बोइए तो फिर वो उगते नहीं। तो ऐसे तपस्या से, भक्ति से, साधना से, समाधि से अपने कर्मों के बीज को आप इस तरह जला दें कि फिर आगे वो उगे नहीं। एक तो ये हुआ। और जो कर्म फल बन गए, भाग्य बन गए, उन्हें आप एक ही किस्त में, हम तो ज्यादातर कहते हैं आसान किस्तों में कर्जा चुका देंगे भगवान। महान पुरुष क्या कहते हैं? इसी जन्म में सारा खाता क्लियर हो जाए। तो इसलिए उनके सामने बड़े तरह की परीक्षाएं आती हैं, उनका किया हुआ उनके सामने आकर और उनको दुख देकर, और वो जल्दी उससे छुटकारा पा लेते हैं। लेकिन साथ में एक बड़ी बात होती है, वो अपनी भक्ति करते जाते हैं, अपनी साधना करते जाते हैं। उसका परिणाम होता है आत्मिक शक्ति का बढ़ना। आत्मिक शक्ति इतनी बढ़ जाती है, उनका कवच इतना मजबूत हो जाता है, उनकी छतरी इतनी अच्छी हो जाती है कि दुख की बारिश होती रहेगी, लेकिन वो छतरी में कुछ भीगेंगे, कुछ बचेंगे, और उनका सारा खाता क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद आगे कर्मों का जो खेल चल रहा था, अब उस चक्र में वो नहीं आएंगे। क्योंकि जब ये कर्मों का खेल सामने चलता है तो फिर ये बड़ा रोल आता है। आगे चल के जब आपको कर्म योग के संबंध में, कर्म कितने, किस किस तरह के कर्म हैं, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, जब उसकी व्याख्या होगी फिर आप समझेंगे। क्योंकि ये सब अध्यायों में आना है। इस अध्याय में तो केवल ये है कि पूरी गीता का थोड़ा थोड़ा, जैसे विषय सूची होती है ना, वो सब दे दिया गया कि जिससे आप थोड़ा थोड़ा जान लें। लेकिन एक बात जरूर जान लीजिए आप, ये कर्म जब अपने सामने आने लग जाते हैं तो किस तरह का काम करते हैं। कि राजा हरिश्चंद्र, आज भी आप काशी में जाएं तो हरिश्चंद्र का घाट दिखाई देता है।
कितनी परीक्षाएं जीवन में हुई, उन परीक्षाओं को आप देखते हैं, न जाने किस किस तरह की परीक्षा इस दुनिया में हुई है। कर्म कहाँ लाके खड़ा करता है, किस तरह से परीक्षा लेता है। पांडवों के साथ आप देखें ना, 12-13 वर्ष का तो समय ऐसा रह ही रहा है उनका। 12 वर्ष वन में रहे, 1 साल ज्ञातवास में रहे, और 1 वर्ष उससे पहले भी हुआ था जब वो लक्षाग्रह से बच करके निकले थे ना। 1 साल वो भी 14 साल वनों में जीवन बिताया बच करके। जो राजा महाराजा लोग, अभी भी कितने सारे लोग हैं ना जिनके लिए हटो बच्चों की आवाज आया करती थी, साहब की सवारी निकलने वाली है। पहले से ही जो है वो पूरी रोड के ऊपर दोनों तरफ जो है पुलिस वाले खड़े हो जाते थे, ट्रैफिक जाम कर दिया जाता था, सड़कें खाली, गाड़ी जा रही है, फलाने मिनिस्टर हैं, ये फलाने ये थे, गाड़ियां भागती हुई जा रही हैं हवाई अड्डे तक। वहां उनका हवाई जहाज अपना खड़ा हुआ है, भागते हुए अंदर जाएंगे, हवाई जहाज में बैठे तो जहां जाके उतरे वहां भी लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं, जय जयकार हो रही है। अब वही लोग जेल में बैठे हुए हैं, को पूछने वाला कोई नहीं है। कोई वो लोग हैं जिनके अपने हवाई जहाज उड़ा करते थे, अपनों से दूर, अपने देश से दूर, न जाने कहां जाके खड़े हो गए। वे लोग जो दूसरों को सहारा दिया करते थे, खुद बेसहारा होकर बैठे हुए। और जिनको कोई पूछता नहीं था, सारी दुनिया भर के लोग निंदा करने में, बुरा कहने में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपमानित करने में पूरी ताकत लगा दी दुनिया ने। आज पूरी दुनिया भर के राष्ट्र सैल्यूट करने के लिए खड़े हैं। अजीब खेल है ये कर्म का खेल साधारण खेल नहीं है। कहीं सूरज उग रहा है और कहीं का छिप रहा है। एक ही वक्त में आप देख लीजिए, वही वक्त किसी के लिए सौभाग्य वाला है, किसी के लिए दुर्भाग्य वाला है। उसी हॉस्पिटल में किसी के बच्चे ने जन्म लिया है और किसी का कोई दादाजी मर गया। उस हॉस्पिटल से किसी की अर्थी जा रही है बाहर और किसी का बच्चा आ रहा है घर में। एक ही मुहूर्त है, उसी मुहूर्त में आप जरा सोच के देखिए कि कहीं चिता जल रही है और कहीं कोई दुल्हन घर में गृह प्रवेश हो रहा है, घर में प्रवेश हो रहा है उस दुल्हन का। वक्त भी कितना अजीब है। कहीं कोई अपनी चूड़ियां तोड़ करके शोक मना रहा है और किसी जगह किसी का जन्म हो रहा है। एक ही वक्त में कोई आदमी लाखों करोड़ का मालिक बनता जा रहा है और दूसरे आदमी की हालत ये है कि उसका सब चला गया उसी समय। ये बड़ा अजीब खेल है संसार में। और हम अपनी अकल कितनी भी लगाते रहे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरे साथ इतना परिचय, मेरे साथ उतना परिचय है। जिन लोगों के साथ में सारे प्रधानमंत्रियों का, राष्ट्रपतियों का परिचय रहा हो और मिलकर के लोग जो खुश होते थे, राज्यसभा तक के मेंबर थे, सारी चीजें थी पास में, कोई परिचय काम नहीं आया। क्योंकि फल भोगने की बारी जब आती है तो भगवान हाथ बांध देता पीछे, और कमाल तो ये अक्ल भी बांध देगा। और उससे भी ज्यादा कमाल यह है कि जिस वाणी को आप कहते हो कि मेरी वाणी ऐसी सबको अपना चिपका ले, अपने साथ बांध ले, वो वाणी ऐसा अजीब हिसाब करने लग जाती है। जाते हैं मेल मिलाप करने के लिए, झगड़ा मोल लेकर के आते हैं। जिस बुद्धि से आप बढ़िया योजना बनाते थे, वो बढ़िया योजना तो कहां बनेगी। आपकी योजना के कारण जो है आपका रास्ता भी जाता रहता है। इसलिए भगवान जो कहते हैं ना, व्यास ऋषि ने कहा कि भगवान जब किसी को दंड देने पर आते हैं तो फिर डंडे से मारने नहीं आते, बुद्धि हरते हैं। और बाबा तुलसी के तो सारी 3-4 ऐसी जो है दोहे और चौपाइयों में यही सब वर्णन है। सार इतना ही आप समझ लीजिए कि कर्म अपना फल जब लेकर आता है तो बड़ा भयंकर रूप लेकर आता है। और इस संसार में जीव जंतु जितने भी हैं वो सब भोग योनि है। मनुष्य जो है वो उभय योनि है,
वो भोग भी भोगने के लिए आया, पिछला भोगेगा भी सही, नया कर्म करने के लिए भी आया, तो इसको दोनों चीजें प्राप्त हैं। इसलिए कहा भोगा अपवर्गार्थम दृश्यम, ये दृश्यमान जगत जो है मनुष्य के लिए इस रूप में है कि यहां भोग भी भोगना है और अपवर्ग मोक्ष भी पाना है। तो इसलिए आपको अपना वो कर्म करना चाहिए जो कर्म आपको बंधन में न डाले बल्कि आपको मुक्त कर सके। तो ये हुआ एक श्लोक जो बहुत प्रसिद्ध श्लोक था, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा। और इसमें एक बात और भी रही है, क्योंकि जो प्रसंग चला आ रहा है कि तुम्हें योग युक्त होना है, योगस्थ होना है, तो योग में स्थिर रहना है। तो यहां एक बात ध्यान रखने की है कि योग क्या है। कर्म योग कह लीजिए, आपके कर्म योग की बातें चल रही हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा और गहराई में जाइए। जिससे हमारा वियोग है, जिससे हम बिछड़े हुए हैं, उससे मिल जाना ही योग है। अपने परमात्मा से हम बिछड़े हुए हैं, उससे मिलने के लिए हमारा योग हो सके, संयोग हो सके, मिलना हो सके। अब वो भक्ति से भी हो सकता है, वो कर्म योग से भी हो सकता है, वो ज्ञान योग से भी हो सकता है। तो अभी कर्म योग के विषय में बता रहे हैं कि इससे करते हुए भी तुम अपने भगवान से, अपने आनंद से जुड़े रह सको, तुम्हारा आनंद तुमसे दूर न जाए, तुम्हारा कर्म भी तुम्हें भगवान से मिलाने वाला हो। तो आइए इससे अगले वाले श्लोक में हम लोग चलते हैं, जिससे हमें अगला संदेश सामने समझ में आए कि भगवान कर्म करने के संबंध में कह रहे हैं, लेकिन उस कर्म को करने के साथ साथ में हमें और क्या चीज का ध्यान रखना है। तो 48वां श्लोक आप लोग देखिए। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, ये भी प्रसिद्ध श्लोक है। सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में, सफलता और असफलता में समभाव होकर योग में स्थिर हो जाओ और तब तुम कर्म करो, क्योंकि यह समभाव ही योग कहलाता है। मतलब वो ये कहते हैं कि सफलता विफलता दोनों में सम रहो और आसक्ति को, अटैचमेंट को, लगाव को त्याग कर तुम अपने दोनों चीजों में सम हो जाओ। अब इसको भी थोड़ा समझने की चेष्टा करनी है। अहंकार बनता है मनुष्य का आसक्ति से। मेरे पास ये मैं ये हूं, मैं ये हूं, तो मतलब उसके जिन चीजों में आसक्ति है, जो उसने जोड़ रखा है, जो उसने प्राप्त कर रखा है, तो उस सब को ध्यान में रख करके इंसान जो है वो अहंकार से युक्त होता है। और अहंकार के पूर्ण निवृत्ति के बिना इस परमात्मा के मार्ग में सफलता नहीं मिल सकती। और यह अहंकार की निवृत्ति तब होगी जब आप सिद्धि में, सफलता में और असफलता में सम होना सीख जाएं। निवृत्ति का मार्ग मन का समत्व भाव, मन को शांत रखना, सम रखना, संतुलित रखना, इसी से बात बनेगी। योग की परिभाषा भगवान ने दी है समत्व, सिद्धि असिद्धि में, सफलता असफलता में समभाव रखना, समान भाव रखना। दोनों के बीच में एक पुल है, दो किनारों के बीच, तुम उस पुल पर ठहर जाओ। सफलता और विफलता में दोनों चीजें देख रहे हो, तो दोनों को देखते हुए दोनों में आपको कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए। इसको अगर हम समझना चाहें तो उस तरह से समझिए, साम्राज्य मिल रहा है, ये एक सूचना,
साम्राज्य नहीं दिया जा रहा है, 14 वर्षों का वनवास दिया जा रहा है, ये दूसरी सूचना। सुनने वाले वही दोनों कान हैं। राम जी के साथ हुआ ना, सारे नगर में तैयारियां चल रही हैं, साम्राज्य, युवराज घोषित हो गए, साम्राज्य दिया जा रहा है, राज्यारोहण की सारी तैयारियां चल रही हैं, मंगल गान हो रहे हैं। और घर से चलकर जैसे ही, अपने महल से चलकर जैसे ही आगे बढ़े, जहां पर शुभ मुहूर्त की तैयारी हो रही है, पंडित लोग बैठे हुए हैं, गुरु वशिष्ठ जहां हैं उधर की तरफ जा रहे हैं चले हुए। अभी अपने शयन कक्ष से बाहर निकले, पीछे सीता जी आकर पूछती हैं कि आर्य, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूं, क्या आज से आप महाराजाधिराज हो जाएंगे? तो अपनी दासी को भूल तो नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके तो जिम्मा, आपका दायित्व तो बहुत बड़ा हो जाएगा, पूरी दुनिया को आपको का ध्यान रहेगा, सब पर आपका ध्यान रहेगा, तो मेरे लिए समय निकलेगा क्या? और राम जी ने उत्तर दिए बिना जिस तरह से उनकी तरफ देखा, पूरा पता लग रहा है कि उनके हृदय में कितना और उनकी आंखों में कितना प्यार भरा हुआ है। अब ये एक दृश्य है, हालांकि मैं उसको लंबा करके नहीं सुनाना चाहता। और उसके बाद सूचना मिलती है कि कोप भवन में पिताश्री हैं, वहां आपको बुलाया गया। और फिर जो दृश्य बदल जाते हैं, क्योंकि उस घटना में जाएंगे तो फिर श्लोक रह जाएगा। और उसके बाद में सूचना जो मिल गई और आदेश मिल गया, और फिर वो वन में रहने वाले तपस्वियों का भेष बनाकर चले हों, राजा महाराजाओं वाला भेष त्याग दिया हो। अब वशिष्ठ ऋषि ने जिस तरह से उनके बारे में लिखा, कहा, जो वाल्मीकि के जो शब्द हैं उसमें वही तो दोनों रूप दिखाए हैं कि अभिषेक के लिए बुलाए गए और वनवास के लिए जाते हुए दोनों तरह के मुखमंडल पर मैं कहीं भी किसी भी तरह का विकार नहीं देखता हूं। वही मुस्कान है, वही शांति है, वही संभाव है। और वो जब नगर के हर गली मोहल्ले में, हर स्ट्रीट, हर एवेन्यू, दोनों सब जगह से निकलते हुए जा रहे हैं, आंसू बरस रहे हैं लोगों के, लेकिन उनकी मुस्कान में कोई अंतर नहीं है। आसान है क्या? कोई फर्क नहीं पड़े, गर्मी आए या सर्दी आए, मौसम तो बदलते रहेंगे, स्थितियां बदलती रहेंगी। अपने को संभाले रखना आसान बात है क्या? जिसको खुद को संभालना आ गया वो साधारण नहीं होता। ये एक संदेश भगवान दे रहे हैं। परिवर्तनशील जगत में समभाव को रखने का दृढ़ प्रयास करते चलें, ये संदेश है। घटनाओं के प्रवाह के इस जगत में घटनाएं घटती जाएंगी, खुद को संभाले रखना आसान नहीं है। दारा शिकोह को जिस समय मृत्युदंड के लिए ले जाया जा रहा था लाल किले से, और खारी बावली की तरफ जो फतेहपुरी की जो मस्जिद है, उस तरफ एक ऐसी हथनी पर उनको बैठाया हुआ था जिस पर कोई भी किसी भी तरह का, जैसे वो हाथी पर बैठने के लिए सारी चीजें झूल वूल डालते हैं, वो कुछ भी नहीं था। उस पर उसको बैठा, कपड़े फटे हुए, कोड़े मारते हुए जा रहे हैं, और भाई ही कोड़े लगवा रहा है, औरंगजेब। तो एक मांगने वाला भिखारी वो आ गया सामने और उसने कहा, दारा
जिंदगी का कोई दिन ऐसा नहीं गया तुम्हारा जिस दिन तुमने कुछ दिया ना हो। आज भी कुछ देगा? वो जो फटा हुआ कुर्ता था ना, वो निकाला, उसने कहा कि ये है मेरे पास, तुम्हारे काम आए तो ले लो। ना ऊपर शिकायत करे ना इधर शिकायत करे। कि भारत के ऋषियों के उपनिषद उस व्यक्ति ने पंडितों से सुने, बाद में पढ़े और फारसी में अनुवाद किया। इन्हीं बातों को लेकर तो विरोध हुआ था कि तुम काफिरों के ग्रंथ पढ़ते हो। बहुत सारी बातें थी, लेकिन एक आदमी के जीवन में उसके जीने के जो सिद्धांत होते हैं वो आदमी को बहुत ऊंचा उठाते हैं। और कहते हैं कि वो व्यक्ति गया जरूर, बादशाह का नाम दिलों में किसी के रहा न रहा, लेकिन ये व्यक्ति अपना नाम दिलों में पैदा कर गया, क्योंकि आपके अंदर जो आध्यात्मिकता है वो आपको बहुत ऊंचा उठाती है। कृष्ण भगवान ने इसलिए कहा योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ होकर, योग में स्थिर होकर के तुम कर्मों को करने वाले बनो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, लेकिन आसक्ति नहीं रखना, किसी भी पदार्थ में आसक्ति नहीं, किसी वस्तु में आसक्ति नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि रिश्तों में प्यार नहीं रहे, प्रेम रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि पदार्थ में आसक्ति नहीं है तो फिर कैसे भी यूज करो, संभाल पूरी रखनी है, ध्यान पूरा देना है, लेकिन उसमें प्राण नहीं बसने चाहिए कि अगर वो चीज टूट गई तो बस मैं तो मर गया, मैं तो तबाह हो गया, अब हम रहेंगे कैसे। एक ही तो चीज थी काम की, वो भी तोड़ दी गई। इतना लगाव नहीं रखना, उनका संभाल रखिए। अच्छे लोग होते हैं जिनका घर जो है पुराना होकर भी आज भी नया लगता है, और कुछ लोगों का नए से नया घर भी जो है पुराना लगता है, क्योंकि रहना जीना नहीं आता। अपने घर को संभालने का तो तरीका आना चाहिए ना। तो दो विरोधी चीजें बताई हैं श्री कृष्ण ने, सिद्धि और असिद्धि, दो ध्रुव हैं ये, नॉर्थ पोल साउथ पोल, एक सिर एक पांव, सफलता विफलता। अब दोनों के बीच में वो कहते हैं कि आदमी की तो दृष्टि होती है चुनाव करने की, आप या तो इधर रहोगे या इधर रहोगे, बीच में तो रह ही नहीं सकते आप। और वो कहते हैं बीच में रहो और देखो दोनों को। अब कैसे रहना ये समझना आसान नहीं है। राग भी है, द्वेष भी है, राग वैराग दोनों रहेंगे। कहीं आपका लगाव है और कहीं आप उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। बोले साक्षी भाव जिस दिन करना आ गया, ध्यान टिक जाएगा तुम्हारा। वो साक्षी भाव जैसे हो जाएगा तो तुम्हारे अंदर ही तुम अपने परमात्मा से जुड़ जाओगे, तुम अपने आनंद से जुड़ जाओगे। अपने भगवान से जुड़ने का तरीका यही है, क्योंकि आपके अंदर जहां भी अटैचमेंट बनी रहती है, और ध्यान रखना ये केवल आपके प्रेम में ही अटैचमेंट होती है ऐसे नहीं है, आपके दुश्मनी में भी आपकी अटैचमेंट होती है। इतना लगाओ, हर समय उसको याद रखोगे आप, उसकी शक्ल नहीं आपको आपकी आंखों से जाएगी। हर पल याद आता है दुश्मन, कभी भूल नहीं सकते उसको आप। तो दो के बीच साक्षी भाव, संतुलन, और तुम अंदर से परम से जुड़े रहो। बड़ा अद्भुत श्लोक है ये। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। आदमी की परीक्षा इसी बात पे तो होती है कि दुख आ जाए और जिम्मेदारी उसको दे रखी है दूसरी, तो अपना दुख देखे या दूसरे का देखे। मैं उदाहरण देता हूं। एक बादशाह ने जो है एक नौकर रखा हुआ था, अब वो मर गया, उसकी जगह जो है दूसरा आदमी रखना था। तो जैसा आदमी चाहिए था वैसे मंत्रियों से कहा ढूंढ करके लेकर आओ। तो 3-4 आदमी चुने गए, उन सबको जो है बाहर लाइन में बैठा दिया गया।
और एक एक करके बुलाया गया कि भाई तुम आओ और आ करके अपना इंटरव्यू दो। अब जो बादशाह थे बड़ी लंबी चौड़ी दाढ़ी थी उनकी, और जो इंटरव्यू देने के लिए आ रहे थे उनकी भी दाढ़ी थी। अंदर जैसे ही बुलाया गया, बुलाते ही जो है बादशाह ने कहा कि एक बात बताओ, अगर कहीं आग लगी हुई और हम और तुम दोनों गिर जाएं तो आग मेरी दाढ़ी में भी लगे और तुम्हारी में भी लगे, किसकी बुझाओगे? बोले साहब हमारी कोई दाढ़ी है, अपनी तो जल जाए जल जाए, दाढ़ी तो आपकी कीमती है, आपका ध्यान रखेंगे ना साहब। बादशाह ने कहा निकलो बाहर, चापलूस आदमी हो, ऐसा आदमी नहीं चाहिए हमको। गया बाहर। अब दूसरे को बुलाया, उससे भी ऐसे पूछा गया कि अगर चारों तरफ आग लगी हुई हो और तुम्हें भी आग लग जाए और हमें भी, तो किसकी दाढ़ी की आग बुझाओगे पहले? उसने कहा साहब नौकरी गई भाड़ में, पहले तो अपनी दाढ़ी देखेंगे, हाथ अपनी तरफ ही जाता आदमी का। अब सच्ची बात तो है ये, अब आपको सच पसंद हो तो नौकरी पे रख लो, नहीं पसंद हो तो नहीं रखो। बादशाह ने कहा बड़ा मुंह फट और बदतमीज टाइप का आदमी है, निकल बाहर, जाओ यहां से। सबको अलग अलग गेट से भेज रहे थे। आखिर में एक आदमी आया, उससे पूछा कि ऐसी ऐसी स्थिति हो, आग लगी भी हो, ऐसे में जो है मेरी भी दाढ़ी जल रही हो और तुम्हारी भी दाढ़ी में अच्छी तरह से आग लग गई हो, तो हमारी दाढ़ी बचाओगे या अपनी बचाओगे? बोले साहब दोनों की बचाएंगे ना। अब बेवकूफ आदमी, दोनों की कैसे बचा लोगे? उसने कहा सर आपके साथ है ना, आपके हो गए, तो ये जो दायां हाथ है ये आपको दिया हमने, और आपके दाएं हाथ बनेंगे। अब बायां हाथ तो आपका है नहीं, वो तो हमारा है। एक से आपके बुझाएंगे, एक से अपने बुझाएंगे, दोनों हाथ हैं किस लिए? ध्यान तो अपना भी रखना, अपने पे तो आसानी से हाथ चला जाएगा, दूसरा हाथ दूसरे की तरफ जाने के लिए दिमाग भी चाहिए, दिल भी चाहिए, इसलिए पहला हाथ तो हमने आपको दे रखा है। और जब तक हम आपका दायां हाथ बनेंगे नहीं तो फिर नौकरी क्या हुई? नौकरी तो वही होती है कि हमने आपका दायां हाथ बनना है, और दायां हाथ अधिकार लेने के लिए नहीं बनना है। दायां हाथ इसलिए चाहिए आपको देना है कि आपका संकट मेरा संकट है और आपकी शक्ति मुझे बनना है, इसलिए ये हाथ आपका है। बादशाह खड़ा हो गया, उसको गले लगाया और लगा करके कहा तू चालाक नहीं है, ना भोला है, लेकिन सच्चा भी है, अच्छा भी है, और तुझे ये पता है कि नौकरी का मतलब नहीं है ये। जिसका अपना बनना है और जिसके अपने हो गए वहां हमारी किस्मत भी जुड़ती है। तेरे साथ मेरी किस्मत जुड़ेगी, तेरी किस्मत के साथ मेरी जुड़ेगी, और जब दोनों के दुख बराबर हो जाएं कि बस यहीं से जिंदगी चलती है। तेरा दिमाग जो है ना वो बड़ा बैलेंस वाला है, मुझे ऐसे बैलेंस वाला आदमी चाहिए। इस दुनिया में भी सफलता चाहिए तो ये बैलेंस चाहिए, और अगर ये बैलेंस नहीं है इस दुनिया में भी आप कामयाब नहीं हो सकते, और भगवान की तरफ तो क्या हो गए। हालांकि इस श्लोक की शुरुआत की है मैंने, पर व्याख्या कल करेंगे कि जिंदगी की सफलता के लिए ये संतुलन किस तरह से महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। हम फिर कल मिलेंगे, और आपके बहुत सारे प्रश्न भी सामने आ रहे हैं, एक दिन उनके लिए भी जगह रखेंगे, उन प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे, और एक कल सूचना आप लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण दी जाएगी, जो आपके लिए बहुत ही लाभ देने वाली सूचना रहेगी। आपकी बहुत समय से चाहे भी एक इच्छा को पूरा करना चाहेंगे हम लोग, तो उसकी सूचना आपको कल देंगे। ओम शांति 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 ओम।